तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोरा पल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीवी शो अनुपमा की, जिसका एक डायलॉग बन गया है वायरल ट्रैक। तो यार एपिसोड में रूपाली गांगुली ने अपने बेटे को सुनाया एक डायलॉग, जिसको म्यूजिशियन ने रीमिक्स करके एक म्यूजिक ट्रैक बना दिया और कैप्शन दिया बेइज्जती प्रो मैक्स। ऐसा बेटा है तू, निकम्मा, नाकारा, ना शुक्रा, ना समझ, बेकार, बदतमीज, बेगैरत, बेशरम, बददिमाग, घटिया, गिरा हुआ, 2 टके का नीच, लुच्चा, धोखेबाज, फ्रॉड, झूठा कुछ, बेचैन परावा। और लोग इस रीमिक्स पर बोल रहे हैं कि लग रहा है ये स्क्रिप्ट तो उनकी मदर ने लिखी है। चलिए अब हम बात करते हैं बिग बॉस के अनफेयर कट की। तो गाइज अभिषेक मल्हान ने बताया कि जब वो वीकेंड के वार में एज अ गेस्ट गए थे तब उन्होंने बसीर को सपोर्ट किया था, लेकिन मेकर्स ने उस पार्ट को पूरा एडिट करके शो में दिखाया ही नहीं। अभिषेक ने यह भी बताया कि उन्होंने बसीर को बोला था कि हमेशा फाइट हथियार से नहीं बल्कि दिमाग से भी जीती जाती है। 2-3 चीजें शेयर करता हूँ। जब मैं बिग बॉस के घर में गया था उसके बाद मेरे को वीडियो बनानी थी, मैं बना नहीं पाया था। देयर वर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस और भी हुए थे जो ऑब्वियसली डिड नॉट मेक टू द फाइनल कट। जब मैं गया था मैंने बसीर से भी बात करी थी, मैंने बसीर को समझाया था कि भाई थोड़ा गेम प्ले में ये चेंज करो। जो भी लड़ाई होती है वो ना हमेशा जंग में हथियार से नहीं, कभी कभी दिमाग से भी जीती जाती है। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। वो सब पता नहीं बिग बॉस में आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, आई डोंट नो। लोग इस पे अपना रिएक्शन देके कह रहे हैं कि बिग बॉस हमेशा बसीर का स्क्रीन टाइम कट कर देते हैं। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, जो दिखे रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ। मुंबई एयरपोर्ट पर हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा एक साथ दिखे और ये था दोनों का पहला पब्लिक अपीयरेंस। साथ दिखने से पहले से ही दोनों के लिए लोगों के स्पेकुलेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके थे। दोनों ने एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स को अवॉइड करने की कोशिश भी करी। महिका शर्मा फैशन और मॉडलिंग बैकग्राउंड से हैं, जो मनीष मल्होत्रा जैसे बड़े डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक कर चुकी हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं एक एंग्री मोमेंट की तरफ। एक ऑस्ट्रेलियन वीमेन ने इंडियंस को एक्यूज किया और कहा कि वो मेलबर्न के पानी में फेस्टिवल के बाद वेस्ट डंप नहीं कर सकते। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रिवर्स ट्रैश फेंकने की जगह नहीं है और अगर तुमने ट्रैश क्लीन नहीं किया तो वो आइडेंटिफाई करके वहीं भेज देगी क्लीन करने के लिए। और बात यहीं नहीं रुकी, उसने इंडियंस कम्युनिटी को फिल्दी पिक्स तक कह दिया और बोला कि इमिग्रेंट्स लोकल हैबिटेट को खराब कर रहे हैं। इस पे लोगों ने कहा कि इस तरह जनरलाइज करना और सब इंडियंस को ब्लेम करना बहुत गलत है। आगे बढ़ते हैं आयरलैंड में हुए रेसिस्ट रिमार्क की तरफ। तो गाइज एक इंडियन वीमेन को आयरलैंड के स्ट्रीट पर लोकल ने ओपनली रेसिस्ट रिमार्क पास करे। विक्टिम ने वीडियो शेयर करके बताया कि एक लेडी उनसे जिम के बाहर मिली और उन्हें क्वेश्चन करने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। Do you know what you're doing? What you're doing? Yelling won't solve the problem. Sorry? Yelling at me won't solve any problem. Do you have any idea what you're doing? No. You're coming to Ireland, paying landlords fucking money Okay. to live here. And what should I be doing instead? Just live on the road in a tent? No, Then? you're giving them power. Okay. But I am. स्वाति ने यह भी बोला कि वो यहाँ टैक्सेस पे करती हैं और आयरलैंड की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करती हैं, पर फिर भी उस विमेन ने उन्हें बोल दिया कि इंडिया वापस जाओ। स्वाति ने बोला कि वो ये सिंपैथी के लिए शेयर नहीं कर रही हैं, पर रेसिज्म अभी भी सड़कों पर जिंदा है। चलिए अब हम बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के शॉकिंग स्टेटमेंट के बारे में। सिद्धू ने इंटरव्यू में कहा कि जब कपिल शर्मा टीवी पे पहली बार आए थे तब उनके सर पे बाल भी नहीं थे और वो 45 साल के लगते थे। सिद्धू ने कहा कि उस टाइम कपिल 100 रुपए के लिए थिएटर सोसाइटी में काम करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला उनका टैलेंट चमक उठा और आज वो इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियंस में से एक हैं। उन्होंने ये भी बोला कि टैलेंट को बस एक मौका चाहिए। आईपीएल प्लेयर्स की तरह जब एक बड़ा स्टेज मिलता है तभी स्टार बनता है। अब बात करते हैं राधे मूवी से रजत बेदी के रिमूवल की। तो गाइस रजत बेदी का कमबैक होने वाला था, वो भी सलमान के साथ फिल्म राधे में, और रजत ने ये रोल एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन जब सलमान को पता लगा तो उन्होंने रजत को बुलाया और बोला थोड़ा वेट कर, तुझे राधे से भी बड़ा कमबैक दूंगा। राधे में मैंने बिल्कुल ऑफर एक्सेप्ट किया। मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से फोन आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो राधे के लिए। भाई ने मुझे बुलाया, फिर भाई ने मुझे, जब भाई को पता लगा कि रजत वो रोल करने वाला है उनमें से एक कैरेक्टर, तब भाई ने मुझे कहा कि रजत तू वेट कर थोड़ा सा, I want to give you a comeback vehicle which will be much better than राधे। रजत ने कहा कि उन्हें लगा था राधे एक अच्छा कमबैक होगा बॉलीवुड में, पर रजत ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो वेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं दीपिका के 8 आवर वर्क डिमांड कंट्रोवर्सी की तरफ। दीपिका ने फाइनली कहा कि वो बस 8 घंटे की फिक्स शिफ्ट चाहती थी, जो कि बहुत टाइम से मेल एक्टर्स के लिए इंडस्ट्री का नॉर्म है। लेकिन जब दीपिका ने ये डिमांड रखी तो डिमांड को अनरीजनेबल बोल दिया गया। एक इंटरव्यू में दीपिका ने सीधा बोला कि मेल सुपरस्टार्स 8 घंटे काम करते हैं और वीकेंड्स ऑफ भी लेते हैं, पर फिर भी उनकी हेडलाइंस कभी नहीं बनती।
चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना और ऐसे ही ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।